हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म या आइसोमर। अगर हम आपसे पूछें कि ए और बी एक दूसरे का आइसोमर है या फिर नहीं, इसे आप पहचान पाते हैं कि नहीं? या फिर अगर हम कहें ए और सी एक दूसरे का आइसोमर कहलाएगा या नहीं, इसको कैसे पहचानेंगे? मतलब कोई भी दो फार्मूला एक दूसरे का आइसोमर है या नहीं है, इसकी पहचान कैसे करनी है? दूसरा सवाल, अगर हम पूछें कि ये जो फार्मूला है इसमें कितने आइसोमर बन सकते हैं, इसमें जो आइसोमर बनेंगे वो अल्कोहल का बनेगा या अल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा या ईथर। उसी तरह इस फार्मूला से जो आइसोमर बनेंगे वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, अल्कोहल, ईथर या अल्डिहाइड, इसे कैसे जानेंगे? और टोटल आइसोमर किसी फार्मूला में कितना बनेगा? इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो फार्मूला दे देगा, आपको पता करना है कि वो दोनों एक दूसरे का आइसोमर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। या फिर कोई फार्मूला देके कहेगा कि बताओ इससे कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइसोमर बनेंगे, अल्कोहल के बनेंगे, अल्डिहाइड के बनेंगे, कीटोन के बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के बनेंगे। या कोई फार्मूला दे देगा इसमें कितने आइसोमर बनेंगे। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए बच्चों को इस वीडियो को जरूर देखना है, एंड तक देखना है, ताकि इस तरह के सवाल को बड़ी आसानी से वो बना सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बता दें, आइसोमेरिज्म अंग्रेजी में कहते हैं आइसोमेरिज्म और हिंदी में कहते हैं समावयवता। अब यहां पर हम आपको एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ये पहला, इसका नाम है ब्यूट 1-इन, इसका IUPAC नेम है ब्यूट 2-इन, इसका IUPAC नेम है 2-मिथाइल प्रोपीन, इसका IUPAC नेम है साइक्लोब्यूटेन, इसका IUPAC नेम है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये पांचों का नाम अलग है, मतलब ये अलग कंपाउंड है। ये पांच अलग अलग कंपाउंड है। याद रखना कि अगर IUPAC नेम अलग है मतलब वो कंपाउंड अलग है। तो ये सभी अलग कंपाउंड हैं, लेकिन इन सभी का फार्मूला C4H8 है। गिन करके देख लो, सभी में कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 8। तो याद रखना कि ये सारे कंपाउंड जिसमें फार्मूला तो सेम है लेकिन कंपाउंड अलग हो, ये एक दूसरे का आइसोमर कहलाएगा। ये 1, 2, 3, 4 ये पांचों आइसोमर है। तो याद रखना आइसोमर क्या है, तो आइसोमर डिफरेंट कंपाउंड होते हैं लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। फार्मूला सेम होना चाहिए। जैसे आप इसमें कार्बन गिनो, इस फार्मूला में कार्बन 1, 2, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन। तो इसका ये फार्मूला हुआ। इसमें गिनो, इसमें भी कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1। इसका मतलब A और B एक दूसरे का आइसोमर हुआ। लेकिन इसमें गिनती करो आप, कार्बन कितना है, 3 है, हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 3 8 है और ऑक्सीजन 1। इन दोनों का फार्मूला मैच नहीं किया, इसलिए A C का आइसोमर नहीं कहलाएगा। तो दो कंपाउंड आइसोमर है या नहीं,
इसको पहचान करने के लिए दोनों का फार्मूला देखना है। जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो भी है, दोनों में गिनती अगर बराबर आ गया तो वो आइसोमर होगा। तो याद रखना, आइसोमर क्या है? अलग अलग कंपाउंड हैं। कंपाउंड तो अलग है, उसका प्रॉपर्टी भी अलग है, उसका नाम भी अलग है, लेकिन उसके फॉर्मूला सेम है। तो अगर हमको एग्जाम में पूछेगा कि C4H8 का कितना आइसोमर बनेगा, तो हम ये 5 आइसोमर बोलेंगे कि 5 आइसोमर बनेगा। लेकिन इस तरह से कितना आइसोमर बनेगा, उसका अलग अलग स्ट्रक्चर एक तो बच्चे लिख नहीं पाते हैं, और अगर लिख भी लिया तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। जबकि एग्जाम में, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये बहुत 1 मिनट से कम का टाइम होता है और उसमें आपको इस आइसोमर की गिनती बतानी होती है। एक चीज और बता दें कि ये जो आइसोमेरिज्म है, ये 2 टाइप का होता है। मेनली इसे 2 टाइप में बांटा गया है। ये एक कहलाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा कहलाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, 2 तरह के आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लेकिन इस वीडियो में हम आपको आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उसके लिए आइसोमेरिज्म को, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने हैं, क्या है और कितने टाइप के हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है और उसके टाइप्स कितने हैं, ये हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी उस पर हम बात करने नहीं जा रहे हैं। आज हम आपको मेनली सिखाने वाले हैं कि कोई भी फार्मूला देकर अगर पूछे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर की गिनती कितनी बनेगी, इसको आप कैसे निकालेंगे बगैर उसका स्ट्रक्चर लिखे हुए। क्यों? क्योंकि हमने अभी उदाहरण से आपको बताया कि सारे आइसोमर का स्ट्रक्चर लिखने में एक तो हर बच्चे में इतना टैलेंट नहीं है कि वो लिख पाए, और जो लिख भी पाते हैं उसमें वो लिखने में टाइम बहुत लगता है और एग्जाम में उतना टाइम होता नहीं है। तो आइए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की गिनती को निकालने के लिए हम बता दें। पहले हम बात करें अल्केन का। अल्केन के लिए हमने कोई फार्मूला आपको नहीं बताया, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, आप सीधे उसको याद रख सकते हो। क्या याद रखना अल्केन में? तो 3 कार्बन तक जो अल्केन होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उसमें कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बनेगा। अब कार्बन जब 4 होगा, माने ब्यूटेन का 2 आइसोमर बनेगा, 2 आइसोमर। 5 कार्बन वाला माने पेंटेन के आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, हम बार बार बोल रहे हैं, हम स्टीरियो यहां शामिल नहीं किए। स्ट्रक्चरल आइसोमर पेंटेन का 3 बनेगा, हेक्सेन का 5 आइसोमर, हेप्टेन का 9 आइसोमर बनेगा, ऑक्टेन का 18 आइसोमर बनेगा, नोनेन का 35 और डीकेन का 75। अब बताओ, आपको अगर हेप्टेन का आइसोमर निकालना होगा तो 9 आइसोमर का स्ट्रक्चर बनाने में आप सोच सकते हैं कितना टाइम लगेगा, और उसमें भी सारा आइसोमर लिखाएगा या नहीं, या कोई छूट जाएगा, ये भी आप नहीं जानते। इसलिए ये अल्केन का हमने आपको बता दिया। इसको आप याद रखें कि 3 कार्बन तक जो अल्केन होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इसका कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बनता। ब्यूटेन से शुरू होता है, ब्यूटेन का 2, पेंटेन का 3, हेक्सेन का 5, हेप्टेन का 9, ऑक्टेन का 18, नोनेन का 35, डीकेन का 75। अब बात करें अल्कीन का। अल्कीन में ये देखो, SI का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चरल आइसोमर। इस फार्मूला से बनेगा 2 to the power n-2 + 1। अगर कार्बन की गिनती इवन नंबर है तो
और कार्बन ऑड नंबर है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर 2 टू द पावर n-2 के बराबर होगा। हम जो आपको यहां ट्रिक बताने वाले हैं इसके लिए आपको जनरल फार्मूला का नॉलेज रखना होगा। तो याद रखना, अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n होता है, मतलब कार्बन की गिनती से डबल होगा हाइड्रोजन की गिनती। जैसे एग्जाम्पल C4H8, ये एक अल्कीन है क्योंकि कार्बन इसमें कितना दिखाया है? 4 और हाइड्रोजन है 8, तो कार्बन की गिनती से डबल है, n है तो 2n, डबल होगा तो अल्कीन। तो अल्कीन में इसमें कार्बन कितने हैं? तो 4 कार्बन, और ये संख्या इवन है, तो इवन है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर इसके कितने बनेंगे? तो फॉर्मूला हो गया 2 टू दी पावर, इवन वाला में देखिए n-2 प्लस 1, तो n है कार्बन की गिनती, यहां कार्बन की गिनती कितना है? 4, तो यहां n का मान 4 रखेंगे, तो 2 टू दी पावर 4-2 प्लस 1 बराबर 2 टू दी पावर 2 प्लस 1 बराबर 4 प्लस 1 बराबर 5। मतलब ये फॉर्मूला देकर पूछे कि कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा, तो जिस ऑप्शन में 5 रहेगा हम उसे टिक मारेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो 5 आइसोमर हम बनाए थे शुरू में, वो 5 आइसोमर इसी फार्मूला का था। वो 5 आइसोमर ड्रॉ करके आपने देखा, लेकिन बिना ड्रॉ किए इस फार्मूला से हमको पता लग जाएगा कि इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना बनेगा। तो अल्कीन में याद रखना, अगर कार्बन, अल्कीन का पता कैसे चलेगा? तो जनरल फार्मूला देख लेंगे, डबल रहेगा हाइड्रोजन, कार्बन से डबल। तो अगर कार्बन इवन नंबर होगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमर की गिनती इस फार्मूला से आएगा, 2 टू दी पावर n-2 प्लस 1 से। और अगर हमको पूछे C3H8 का कितना बनेगा, C3H6 का, तो ये भी आपका अल्कीन है। आप देखो इसमें कार्बन कितना है? 3, हाइड्रोजन 6, डबल है, लेकिन इस बार 3 कार्बन का मतलब ये ऑड नंबर है, और जब ऑड नंबर होगा अल्कीन में तो स्ट्रक्चरल आइसोमर की गिनती निकालने का फॉर्मूला है 2 टू दी पावर n-2 बराबर 2 टू दी पावर 3-2 बराबर 2, मतलब इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर 2 बनेगा। तो अल्केन के लिए हमने कहा आप याद ही रख लो, उसके लिए भी फार्मूला है, लेकिन फार्मूला उसमें बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं लगता, बेटर है कि याद रखें। अल्कीन के लिए हमने आपको फार्मूला बताया। अब आइए कि आपको एक एग्जाम्पल यहां पर देते हैं कि ये जनरल फार्मूला किसका है। ये जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला अल्कोहल का भी होता है, और यही जनरल फार्मूला ईथर का भी होता है। कार्बन की गिनती जितना होगा उसका डबल से 2 ज्यादा होगा हाइड्रोजन। अल्कोहल के लिए भी यही जनरल फार्मूला, ईथर के लिए। मतलब अगर हमको एग्जाम्पल दे दे कि C5H12O इसके कितने आइसोमर बनेंगे, तो देखो कार्बन है 5, तो 5 का डबल 10 होगा, 12 मतलब डबल से 2 ज्यादा, माने ये n है तो ये 2n प्लस 2 है, ये डबल से 2 ज्यादा है। तो ये कौन से जनरल फार्मूला में मैच कर रहा है? तो CnH2n प्लस 2O इस जनरल फार्मूला को मैच कर रहा है। और हम याद रख लेंगे ये जनरल फार्मूला से क्या बन सकते हैं, अल्कोहल और ईथर। तो इसमें 2 तरह के आइसोमर बनेंगे, अल्कोहल आइसोमर भी बन सकता है और ईथर आइसोमर भी बन सकता है। तो आपको यहां करना क्या है, 5 कार्बन का चेन में एक अल्कोहल जोड़ देना है।
5 कार्बन हो गया, एक अल्कोहल जोड़ देना है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH। तो यहां पर कार्बन कितने हो गए? 5 कार्बन। याद रखना, कार्बन 1 रहेगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमर 1 बनेगा, कार्बन की गिनती 2 होगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमर 1 बनेगा, कार्बन की गिनती 3 होगा तो आइसोमर की गिनती 2 होगा, कार्बन जब 4 होगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमर 4 बनेगा, और 5 कार्बन में 8 आइसोमर बनेंगे। तो सीधा सीधी याद रख लेना 11248। एक कार्बन में 1 आइसोमर, 2 कार्बन में भी 1 आइसोमर, 3 कार्बन में 2 आइसोमर, 4 कार्बन में 4 आइसोमर, 5 कार्बन में 8 आइसोमर बनेंगे। तो यहां कार्बन है 5, इसलिए 8 आइसोमर बनेगा, और 8 के 8 अल्कोहल आइसोमर कहलाएगा। 8 अल्कोहल आइसोमर्स। अब ईथर, तो 5 कार्बन है तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप OH नहीं होता है, O होता है। तो 5 में से 4 कार्बन एक तरफ और 1 कार्बन एक तरफ, क्योंकि ईथर के दोनों साइड में कार्बन होता है। तो यहां कार्बन कितने हो गए? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन रहेगा तो आइसोमर भी 4 बनेगा, तो 4 आइसोमर इसमें बनेगा। लेकिन इस ईथर को ऐसे भी रख सकते हैं कि एक तरफ 3 कार्बन और दूसरे तरफ 2 कार्बन। तो अब ये कार्बन 3 हो गया, दोनों तरफ है तो जिधर ज्यादा है उसको लेंगे। 3 कार्बन है तो इसका मतलब 3 कार्बन से कितने आइसोमर बनेंगे? 2 आइसोमर बनेंगे, 2 आइसोमर। तो इसमें इस फार्मूला से कभी पूछता है कि अल्कोहल आइसोमर कितने बनेंगे, तो हो गया 8। अगर कहेगा इस फार्मूला से ईथर आइसोमर कैगो बनेगा, तो 4 यहां और 2 यहां, टोटल 6 ईथर आइसोमर बनेगा। और अगर कहेगा कि टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना बनेगा, तो अल्कोहल आइसोमर बना था 8 और ईथर यहां 4 है और यहां 2 बराबर टोटल 14 स्ट्रक्चरल आइसोमर इस फार्मूला से बन पाएगा। इस तरह से निकाल देंगे। अब आइए फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। इस बार हम एग्जाम्पल लेते हैं C5H10O। कहेगा इसका कितना आइसोमर बनेगा, तो ये जनरल फार्मूला इसको मैच कर रहा है। 5 है तो ये 10, ये डबल, इसमें डबल से 2 ज्यादा था पिछला वाला में, ये डबल है। और ये जनरल फार्मूला जो होता है ये अल्डिहाइड का भी होता है, और यही जनरल फार्मूला कीटोन का भी होता है, दोनों का। मतलब इससे जब आइसोमर बनाएंगे तो इसमें आपको अल्डिहाइड आइसोमर भी बनेगा और इसमें आपको कीटोन आइसोमर भी बनेगा। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO, तो ये देखिए CHO लिख दिए। कार्बन टोटल होना चाहिए 5, ये देखो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 हो गया। लेकिन इसमें क्या करना है कि आपको फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन नहीं लेना है, आपको बाकी वाला लेना है। तो बाकी कार्बन कितने हो गए आपको, यहां से यहां तक 4 कार्बन। 4 कार्बन है तो आइसोमर कितने बनेंगे, देखो यहां 4 कार्बन में 4 आइसोमर, ये चारों के चारों अल्डिहाइड आइसोमर्स होंगे, ये चारों अल्डिहाइड आइसोमर होंगे। अब आइए कीटोन में। कीटोन में 5 कार्बन है तो एक तरफ हमने 3 कार्बन लिया, एक तरफ 1 कार्बन, क्योंकि 3 और यहां पर 2 है, कीटोन में भी कार्बन है, 5 हो गया। तो कार्बन हो गए यहां पर
तीन, 3 कार्बन है तो आइसोमर कितने बनेंगे? 3 कार्बन के लिए 2 आइसोमर बनेंगे, 2 आइसोमर। अगली बार में हम करेंगे क्या, कीटोन के दोनों तरफ 2-2 कार्बन लेंगे। तो 2 कार्बन के लिए, उधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो 2 कार्बन के लिए कितना आइसोमर बनेगा? 1 आइसोमर। तो अगर हमको इसमें पूछता है कि बताओ अल्डिहाइड आइसोमर कितने बनेंगे, तो हमारा आंसर होगा 4 आइसोमर। और अगर हमसे पूछता है कि इसमें कीटोन आइसोमर कितना बनेगा, तो 3। अगर कभी पूछता है हमको टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना बनेगा, तो अल्डिहाइड का 4 बना है, कीटोन का 2 वहां और 1 यहां, टोटल 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर इसमें बनेगा। किसी साल पूछता है कि अल्डिहाइड आइसोमर कितने बनेंगे, किसी साल पूछता है कि कीटोन आइसोमर कितने बनेंगे, तो किसी साल पूछता है कि टोटल आइसोमर कितने बनेंगे। अब हम एक फॉर्मूला और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, C5H10O2। तो ये कौन सा जनरल फार्मूला हुआ? CnH2nO2। 5 दूनी 10 है तो n है तो 2n, तो ये इस जनरल फार्मूला को मैच कर रहा है। और याद रखना, इस जनरल फार्मूला से 2 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड आप बना सकते हैं। एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है और इसी जनरल फार्मूला से ईस्टर भी बन सकता है। याद रखना, अल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला सेम आता है, अल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फार्मूला सेम रहता है, उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का जनरल फार्मूला सेम आएगा। तो यहां पर इसका अगर हमको स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालने कहे तो याद रखना कि इसमें हम 2 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। एक बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा बनेगा ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH, 5 कार्बन का चेन बना लीजिए, जिसमें एक कार्बन COOH का भी है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन नहीं लेना है। तो बाकी कितने बचे? 4 कार्बन बचे। तो 4 कार्बन बचे तो आइसोमर, 4 कार्बन में 4 आइसोमर होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर 4 होंगे, लेकिन ये चारों कार्बोक्सिलिक एसिड वाला होगा। अब आइए हम ईस्टर की बात करें, तो ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो COOR होता है, ये ईस्टर का। तो यहां भी कार्बन इधर भी रहता है, इधर भी, तो ये टोटल कार्बन हमारा 5 है। तो ये देखो, ये टोटल कार्बन 5, जिसमें उस साइड में हमने 1 कार्बन रखा है, ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप, इसके दोनों साइड में कार्बन होने चाहिए, कम से कम 1। तो इधर 3 लिया तो इसमें तो 1 है ही, 4 हो गया, 1 और बचा तो उधर। तो यहां कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन। अब 3 कार्बन जब होगा तो आइसोमर कितने बनेंगे? 2 आइसोमर इससे बनेगा। अगली बार में हम क्या करेंगे? 2 कार्बन इधर रखेंगे ईस्टर के फंक्शनल ग्रुप का और 2 कार्बन उधर लेके चले जाएंगे। तो यहां 2 कार्बन के लिए आइसोमर कितने बनेंगे? तो 2 कार्बन के लिए 1 आइसोमर, 1 आइसोमर। अगली बार हम क्या करेंगे कि इधर 1 ही कार्बन रखेंगे और बाकी कार्बन उधर कर देंगे, 4 कार्बन इधर हो जाएगा। तो यहां देखो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन इधर 1 ही, ईस्टर ग्रुप के इधर 1 ही यहां पर 1 ही कार्बन, बाकी सारा कार्बन उस साइड कर दिया, इसमें H लगा दिया। और यहां पर 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए कितना आइसोमर बनेगा? 4 आइसोमर बनेगा, 4 आइसोमर।
4 आइसोमर बना तो मतलब ईस्टर वाला आइसोमर कितना बनेगा, यहां एक, यहां 3 आइसोमर हो गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला 4। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर अगर इसका हम निकालें तो वो आता है 4, यहां पर +2 +1 +4, टोटल 11 स्ट्रक्चरल आइसोमर इससे बन पाएगा। तो बिना हम उसको ड्रॉ किए आइसोमर की गिनती निकाल सकते हैं। लास्ट में एक एग्जाम्पल और हम आपको बताएंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। और लास्ट वाला एग्जाम्पल है हमारा C4H11N। याद रखना ये नाइट्रोजन है, इसमें केवल नाइट्रोजन रहे, ऑक्सीजन ये सब नहीं हो तो ये इसमें एमीन बनेगा। और याद रखना एमीन का 3 तरह का होता है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी एमीन में फंक्शनल ग्रुप NH होता है, NH2। इसमें सारा कार्बन कितने हैं, यहां पर 4 कार्बन, तो 4 कार्बन में NH2 लगा दिए। सेकेंडरी एमीन बनाओगे तो इसमें NH होता है और इसमें 2 बॉन्ड खाली है, दोनों में कार्बन होना चाहिए। तो एक तरफ हमने यहां पर नीचे बनाते हैं, मिले नहीं, एक तरफ हमने 3 कार्बन कर दिया और NH में दूसरे साइड में हमने 1 कार्बन कर दिया। या इसमें आप ऐसे भी कर सकते थे कि दोनों तरफ 2-2 कार्बन कर दिया। ये हो गया सेकेंडरी एमीन का 2 केस। टर्शरी एमीन में फंक्शनल ग्रुप N होता है, उसमें तीनों बॉन्ड में कार्बन होने चाहिए। तो एक बॉन्ड में हमने 2 कार्बन रखा, इसमें 1, इसमें 1, तो यह एक अल्काइल ग्रुप है, इसमें 2 अल्काइल और इसमें 3। तो इसमें कार्बन कितने हो गए, तो 4। तो 4 कार्बन के लिए आइसोमर देखिए कितना बनेगा, 4 आइसोमर। तो प्राइमरी एमीन वाला आइसोमर इसमें 4 बनेगा। अब सेकेंडरी एमीन में यहां देखो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए 2 आइसोमर बनेगा यहां पर, और नीचे वाला केस में 2-2 कर दिए हैं तो 2 कार्बन के लिए 1 आइसोमर यहां पर। तो सेकेंडरी एमीन का आइसोमर इसमें 2 और 1 3 बन जाएगा। और इस टर्सरी में इसमें 1-1 है, ज्यादा वाला लेना है तो इसमें 1 आइसोमर बनेगा। और इस तरह से टोटल आइसोमर सभी एमीन होंगे, जिसमें 4 होगा प्राइमरी एमीन, 3 होगा सेकेंडरी एमीन, 1 होगा टर्सरी एमीन। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएगा 4 + 2 + 1 + 1 हो जाएगा 8 आइसोमर। इस तरह से बगैर स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हम नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर की गिनती बता सकते हैं और इस तरह का क्वेश्चन लेस देन 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। आइसोमेरिज्म को इसमें हमने नहीं पढ़ाया है, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे हम लोग, लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर की गिनती कितना होगा उसको केवल निकालना सिखाया है। अब आइसोमेरिज्म या इसका टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, कितना टाइप का, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, कितने टाइप का, वो किसी और वीडियो में उसको देखेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।